मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता, तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का शेष बचे हुए प्रश्नों पर आज प्रकाश डाला हूँ। यानी भक्तिन पाठ के प्रश्न का यह दूसरा खंड है। इससे पहला प्रश्न है, भक्तिन के आने से लेखिका अपनी असुविधाएं क्यों छिपाने लगी? उत्तर है, भक्तिन के आने से लेखिका के खान पान में बहुत परिवर्तन आ गए। उसे मीठा, घी आदि पसंद था। उसके स्वास्थ्य को लेकर उसके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। घर वालों ने उनके लिए अलग खाने की व्यवस्था कर दी थी। अब वह मीठे व घी से विरक्ति करने लगी थी। यदि लेखिका को कोई असुविधा होती भी थी तो वह उसे भक्तिन को नहीं बताती थी। भक्ति ने उसे जीवन की सरलता का पाठ पढ़ा दिया। इस पाठ का अगला प्रश्न है, लक्ष्मीन को शहर क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मीन के बड़े दामाद की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर परिवार वालों ने जीठौत के साले को जबरदस्ती विधवा लड़की का पति बनवा दिया। पारिवारिक विद्वेष बढ़ने से खेती-बाड़ी चौपट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि लगान भी नहीं चुकाया गया। जब जमींदार ने लगान न पहुंचाने पर भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा तो उसके स्वाभिमानी हृदय को बड़ा गहरा आघात लगा। यह उसकी कर्मठता के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। इस अपमान के कारण वह दूसरे ही दिन कमाई के विचार से शहर आ गई। अगला प्रश्न है, कारागार के नाम से भक्तिन पर क्या प्रभाव पड़ा था? वह जेल जाने के लिए क्यों तैयार हो गई? उत्तर होगा इसका, भक्तिन को कारागार से बहुत भय लगता था। वह उसे यमलोक के समान समझती थी। कारागार की ऊंची दीवारों को देखकर वह चकरा जाती थी। जब उसे पता चला कि महादेवी जेल जा रही हैं तो वह उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हो गई। वह महादेवी के बिना अलग रहने की कल्पना मात्र से परेशान हो उठती थी। इस पाठ का अगला प्रश्न है, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी? उत्तर है, अनेक अवगुणों के होते हुए भी भक्तिन महादेवी के लिए इसलिए अनमोल थी क्योंकि भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरा, भक्तिन लेखिका के हर कष्ट को स्वयं झेल लेना चाहती थी। तीसरा, वह लेखिका द्वारा पैसों की कमी का जिक्र करने पर अपने जीवन भर की कमाई उसे दे देना चाहती थी। चौथा, भक्तिन की सेवा और भक्ति में निस्वार्थ भाव था। वह अनवरत और दिन रात लेखिका की सेवा करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, महादेवी और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। महादेवी और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है परिश्रमी भक्तिन कर्मठ महिला थी। ससुराल में वह बहुत मेहनत करती थी। वह घर, खेत, पशुओं आदि का सारा कार्य अकेले करती है। लेखिका के घर में भी वह उसके सारे कामकाज को पूरी कर्मठता से करती है। वह लेखिका के हर कार्य में सहायता करती है। दूसरा है उसकी विशेषता स्वाभिमानिनी। भक्तिन बेहद स्वाभिमानिनी थी। पिता की मृत्यु पर विमाता के कठोर व्यवहार से उसने मायके जाना छोड़ दिया। पति की मृत्यु के बाद उसने किसी का पल्ला नहीं थामा तथा स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर शहर आ गई। और अगली विशेषता है महान सेविका। भक्तिन में सच्ची सेविका के सभी गुण थे। लेखिका ने उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया है।
वह छाया की तरह लेखिका के साथ रहती है तथा उसका गुणगान करती है। वह उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। वह युद्ध, यात्रा आदि में हर समय उसके साथ रहना चाहती है। तो यह रहा भक्तिन पाठ का प्रश्नोत्तर। अगली कक्षा में मैं अगले पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।